बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हद अनवर। खर्च करने के आदाब, वो शरई आदाब जो कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती ला सकते हैं। जितना भी कमाने वाला इंसान हो, अगर वो खर्च करने में गलतियां करता है तो वो कभी अमीर नहीं हो सकता, कभी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी सुकून नहीं आ सकता उसे। तो जैसे कमाना ज़रूरी है, उसके आदाब का पता होना चाहिए, ऐसे खर्च करने के आदाब का भी इंसान को पता होना चाहिए कि कैसे खर्च करना है। इस मामले में इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स मियाना रवि का है, एतदाल। ना तो कंजूसी हो, बुखल हो, और ना ही फजूल खर्ची हो। उतना खर्च करना है जितना कि ज़रूरी हो। अल्लाह ताला सूरह फुरकान में रहमान के बंदों की खुसूसियात बयान करते हुए फरमाता है कि वो जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना ही बुखल करते हैं, बल्कि एतदाल के साथ ना ज़रूरत से ज़्यादा ना कम। इसी तरह सूरत तगाबुन आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। फिर सूरह तलाक आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि साहबे वुसत अपनी वुसत के मुताबिक और तंगी वाला अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च करे। यानी जितना जिसके पास अल्लाह ताला ने माल दिया है उसके मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करे। अगर आपके पास माल ज़कात के निसाब का है तो फिर ज़कात देना फ़र्ज है। इसी तरह अगर कुर्बानी के निसाब का है तो कुर्बानी की सुन्नत को अदा करना ज़रूरी हो गया। और याद रखें कि ज़कात देना फ़र्ज है, और ज़कात देने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि माल बरकत वाला हो जाता है और महफूज हो जाता है। और जैसा अभी हमने सूरह तलाक की आयत को देखा कि वुसत वाला अपनी वुसत के मुताबिक और जो तंग दस्त हो वो अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च करे, तो फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि ज़कात के अलावा भी जो लोग दाहने से और बाहने से सदका करते हैं और अल्लाह ताला को कर्ज देते हैं, अल्लाह उनको बढ़ा चढ़ा कर वापस करता है, बढ़ा चढ़ा कर लौटाता है। ये मत सोचें कि वो कोई घाटे का सौदा है, वो तो अल्लाह से तजारत है, अल्लाह ताला और बढ़ा कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला सूरह अल हदीद आयत नंबर 10 में फरमाता है, जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते हैं, उनको 2 चंद अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। माल भी कम नहीं होगा और इज्जत वाला सिला भी है। यानी कि इसको तफसीर करने वालों ने क्या कहा कि उसके लिए जन्नत भी है, इज्जत वाला सिला। ये मैं आयात और अहादीस उसी मफहूम के साथ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल सही वही बात पहुंचे जो शरीयत की है। और अब देखें नेक्स्ट आयत सूरह तगाबुन में आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है सेम इसी चीज के बारे में, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो वो तुमको उसका 2 चंद देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, और अल्लाह कदर शनास और बुर्दबार है। पहले वक्तों में जो हमारे असलाफ थे ना, उनके अंदर ये यकीन ही था, पूरा मुकम्मल एतकादो एतमाद ही था कि अल्लाह ताला उसकी बुनियाद के ऊपर उनको नवाजता चला जाता था। वो सदके करते नहीं थकते थे, वो खैरातें देते नहीं थकते थे, अल्लाह उन्हें नवाजता चला जाता था। वो देते चले जाते थे, अल्लाह उन्हें और देता चला जाता था। क्यों? यकीन था, और पूरी नेक नियति से, दिल से अल्लाह की राह में देते थे। आजकल एक और चीज़ भी बीच में आ जाती है ना, वो जो आजकल एक चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि थोड़े से किसी को पैसे दिए तो साथ में एक वीडियो भी बनाई, कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई, कि उसका मकसद कुछ और है कि मैं उसकी बेस के ऊपर कुछ मशहूरी हासिल करूं, कुछ लोगों के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी आए, लोग मुझे अच्छा कहें। नहीं, वो तो शहीद को भी अल्लाह ताला ने कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ना, कि वो तो शहीद का वो शहीद होना भी ज़ाया हो जाएगा अगर उसके दिल में ये हुआ कि लोग मुझे ये कहें कि जी मैं बड़ी बहादुरी से लड़ा, मैं बड़ा जरी जवान था।
وہ نہیں, وہ تو پھر دکھاوا ہو جائے گا نا. نیک نیتی سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اللہ سے اجر پانے کے لیے جب عمل کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ بھی, اس کا صلہ بھی اللہ سے ملے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو کون ہے روکنے والا؟ جب اللہ دینے پہ آئے تو قرآن و سنت کے الفاظ کے مطابق بھی پھر کون روک سکتا ہے؟ اور جب خدا نہ خواستہ اللہ روک لے تو پھر کون دے سکتا ہے؟ پھر کس کے بعد جا کے ہم لے سکتے ہیں؟ نتھنگ. تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ خرچ کرنے کے آداب اگر ہم جان جائیں گے اور اس کے مطابق خرچ کریں گے تو زندگی بھی اچھی گزر جائے گی. کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے, اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی. ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ خرچ کرنا کہاں کہاں ہے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ خرچ کرنا کیسے ہے. اب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بھی دیکھتے ہیں, کچھ روشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بھی دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھاؤ اور پیو اور دوسروں پر صدقہ کرو اور لباس زیب تن کرو بشرطے کے اسراف, یعنی کہ فضول خرچی نہ ہو, بشرطے کے اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو. یہ حدیث مبارکہ نمبر 3605 ابن ماجہ میں موجود ہے. تو ذکر ہو رہا ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا, میانہ روی میں رہنے کا, اور کنجوسی نہ کرنے کا, خرچ کرنے کا. تو آئے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے. الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں, کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں. یعنی 2 فرشتے آسمان سے روزانہ اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ, خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ, کنجوس کے مال کو تلف کر دے, یعنی کہ ضائع کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو اللہ اور دے گا, اور نوازے گا, اور جو کنجوسی کرے گا, بخل کرے گا, اس کے مال کو ضائع کر دیا جائے. تو ان روشن آیات اور احادیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرنا ہے, فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور کنجوسی بھی نہیں کرنی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم مال کو ایسی جگہ پہ خرچ کریں, ایسے طریقے سے خرچ کریں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے, زیادہ سے زیادہ اجر ملے. تو شریعت نے اس بارے میں پورا گائیڈ کیا ہے کہ مال کو کیسے اور کہاں خرچ کریں. تو اگلی نشست میں ہم شریعت کی روشنی میں یہ بھی سیکھیں گے کہ مال کو خرچ کرنا کہاں ہے. امید ہے کہ آپ نے ان چند باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.